combination compounds, and in the end of this inorganic chemistry is your metallurgy, right? So today I am going to start with the P block elements. Now the groups that I am going to cover here are group 16, 17 and 18. So that portion which is there in your plus 2, that is class 12. Okay, right? So before we go on to group 16, let's see what is a P block. Okay, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 13 से ग्रुप 18 जो है दैट इज योर पी ब्लॉक. ठीक है, हम इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में एंटर करता है एंड हेंस दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है, राइट? सो ग्रुप एक बार देख लेते हैं. ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18. ठीक है, जो आपका ग्रुप 13 है, राइट, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड बोरॉन फैमिली. ग्रुप 14 इज कॉल्ड कार्बन फैमिली. नाउ फैमिलीज कैसे हैं? जो पहला एलिमेंट है उसके नाम के पीछे फैमिली नेम दिए हुए हैं. ठीक है, राइट? एंड ग्रुप 15 इज नोन एज नाइट्रोजन्स. ठीक है, इट सिंपली मीन्स नाइट्रोजन फैमिली. ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हमारा क्लास 11th में हो जाता है. ठीक है, okay, now coming on to the new portion, that is group 16. They are called chalcogens or oxygen family. ठीक है, अब हम ग्रुप 16 को chalcogens कहते हैं. क्यों? chalcogens means ore forming एलिमेंट्स. ठीक है, अब इनको ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रुप 16 में क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. इसमें जो ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर बहुत इम्पॉर्टेंट है. जितने भी मेजॉरिटी ऑफ मेटल्स हैं जो ओर्स की फॉर्म में अर्थ में पाए जाते हैं वो अपने जो उनकी ओर फॉर्म है उसमें वो यूजुअली या ऑक्सीजन के साथ होते हैं या सल्फर के साथ होते हैं. जितने भी आपके आयरन ओर है, जिंक ओर है, एल्यूमिनियम ओर्स हैं. ठीक है, बॉक्साइट हो गया, गैलेना हो गया. ठीक है, देन कॉपोपाइराइट्स हो गए, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया. तो ये सारे आपके बड़े फेमस कॉमन पॉपुलर ओर्स हैं जो हम बहुत यूज़ करते हैं. और इसमें मेटल्स यूजुअली ऑक्सीजन या सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में या ओर स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक है, सो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट डाउन. सो आप सब लिखिए अपने नोट्स में, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर फाउंड इन नेचर in combined state, that is the ores, along with oxygen and sulfur. Clear है आपको यहाँ तक? Okay. Now we come to group 17. Group 17 को हम क्या कहते हैं? We call it halogens. ठीक है, राइट? और हम इसको फ्लोरीन फैमिली भी कह सकते हैं. Halogens means salt forming elements. ठीक है, ये हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे. Halogens में क्या आता है आपके पास? You have फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टोनिन. ठीक है, एस्टोनिन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है. ठीक है, तो जितने भी मेजॉरिटी ऑफ द सॉल्ट्स हैं उसमें मेटल सॉल्ट्स किसके साथ बना रहे हैं? आइदर ऑफ दीज हैलोजेंस. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. सो यू हैव फ्लोराइड्स, यू हैव क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, है ना. जैसे कॉमन सॉल्ट ही ले लो, NaCl क्लोरीन के साथ बना हुआ है ना.
राइट, सो दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रुप 18, इनको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं, ठीक है। जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, इनका वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, इसलिए इनको रिएक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉन गेन, शेयर या लूज करा के एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट है, सो दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। सो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में इनकी टेंडेंसी रिएक्ट करने की नहीं होती, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल गैस एलिमेंट्स। इनिशियली दे वर कॉल्ड इनर्ट गैसेस, पर वो चेंज कर दिया गया, अब हम इनको इनर्ट गैसेस नहीं कहते। सो जो हम इनको इनर्ट गैसेस कहते थे, नाउ दे आर नॉट कॉल्ड इनर्ट गैसेस, बिकॉज जो हमने ज़ीनॉन के, क्रिप्टॉन के, स्पेशली ज़ीनॉन के काफ़ी सारे कंपाउंड्स बना लिए हैं, ऑल्दो अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, बट देयर कंपाउंड्स आर पॉसिबल। तो ये इनर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करते, दे डू रिएक्ट अंडर स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। तो इनका नाम नोबल गैसेस रख दिया गया। क्लियर है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्रुप 16। ओके, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन ग्रुप पी ब्लॉक इज कि इसमें आपको सब तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे। यू विल हैव मेटल्स, you will have non-metals, you will have metalloids and you will also have noble gases। तो हर तरह के एलिमेंट्स हैं यहाँ, ठीक है आपके पास। सो अब हम शुरू करते हैं ग्रुप 16, दैट इज ऑक्सीजन फैमिली। इसको नोट कर लीजिए। 16 में क्या आ जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। So now I have written down the names, the symbols, atomic number and their electronic configuration, ठीक है। So let's look at the electronic configuration। अगर हम इनका बैलेंस शेल देखें, पहले हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। So just look at the valence shell। So how many electrons do you see in the outermost shell? You see 6 electrons, 4 plus 2 6, ठीक है, right? So जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS2 NP4, दैट इज अ टोटल ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपने 11th में किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसका ग्रुप नंबर निकालना सीखा था, तो हम एक बार उसको भी चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में एंटर कर रहा है, P सबशेल में एंटर कर रहा है, तो आप इसका ग्रुप कैसे निकालोगे अगर आपको ये एलिमेंट दिया होता है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, राइट। सो हाउ डू यू टेक आउट द ग्रुप, अगर वैलेंस शेल आपका या वैलेंस सबशेल क्या है, P, ठीक है। सो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन S प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन P प्लस 10, तो कितना हुआ, 2 plus 4 plus 10। Can you see? So we have arrived at that figure 16, ठीक है। So ये सारे एलिमेंट्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ग्रुप 16 को। क्लियर? ओके। सो बिसाइड्स दिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको और क्या पता होना चाहिए, जो ऑक्सीजन है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, ठीक है। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 21%, दैट इज 20.96% एज ये ऑक्सीजन गैस पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। अर्थ क्रस्ट में भी इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ योर कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स, राइट। सो क्रस्ट पे भी और एटमॉस्फेयर में भी ऑक्सीजन काफ़ी अबंडेंट है। क्लियर? राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली 86% बाय मास पानी का ऑक्सीजन होता है, ठीक है, राइट। एंड हवा का अप्रॉक्सीमेटली 46% बाय मास ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अदरवाइज 21% इज ऑक्सीजन ऑन इन द एटमॉस्फेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सल्फर इज द 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अगेन, राइट। सो इसकी
जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फर कितना है क्रस्ट पे, 0.03 से 0.1% है अर्थ क्रस्ट पे, नॉट इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है राइट। सो टू वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द मेटल्स हमने पढ़ा भी, वो ओर्स कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर के साथ, दैट मीन्स दीज आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, तभी कितने सारे मेटल्स के साथ उनकी कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। लेट मी रब आउट दिस एक्स्ट्रा पार्ट, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड द नेम्स, सिंबल याद रखिए आप, राइट। सो लेट्स जस्ट रब दिस आउट, ओके। नाउ पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है राइट। एक्सेप्शन आपकी पीरियोडिक टेबल में किस में आती है, आपकी आती है बोरॉन फैमिली में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम वाले में, ठीक है राइट। सो देयर इज नो एक्सेप्शन इन द एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं क्या रीज़न होता है, ठीक है। जब आप डाउन द ग्रुप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, एलिमेंट्स को पढ़ रहे हो, तो क्या हो रहा है, एक शेल ऐड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन जो शेल ऐड हुआ है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करता है वो एक शील्ड का, एक ढाल का काम करता है, जिससे जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इतनी इफेक्टिवली अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, द टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, दैट इज द न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। सो व्हाट इज हैपनिंग, दैट व्हेन यू आर गोइंग डाउन द ग्रुप, क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एंड न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। किस वजह से, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसको आप शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, क्लियर है राइट। सो इन दो रीजंस की वजह से व्हाट इज हैपनिंग, द एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, क्लियर है। सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है और यही एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं ग्रुप 16 को ग्रुप 15 से। अगर आप ग्रुप 15 और ग्रुप 16 को कंपेयर करो तो जो ग्रुप 16 में एलिमेंट्स हैं उनका साइज ग्रुप 15 से छोटा है, ठीक है। सो इफ यू कंपेयर द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, द एटॉमिक साइज of group 16 is less than group 15, ठीक है। ग्रुप 16 का एटॉमिक साइज ग्रुप 15 से छोटा है। अब इसका रीजन क्या है, आपने अगेन पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज जो है वो छोटा होता है, क्योंकि जब आप अक्रॉस अ पीरियड पढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, कोई न्यू शेल नहीं ऐड हो रहा है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव द सेम शेल, तभी वो एक पीरियड को बिलोंग करते हैं। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज कि जैसे आप अक्रॉस द पीरियड पढ़ रहे हो तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा हर स्टेप में वैलेंस शेल में ऐड हो रहा है और एक प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या टोटल जो न्यूक्लियर चार्ज है सेम डिस्टेंस पे बढ़ गया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगी तो साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जैसे जैसे आप अक्रॉस अ पीरियड जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से ग्रुप 16 जो है उसका साइज ग्रुप 15 से छोटा है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट एटॉमिक साइज, लेट्स राइट डाउन हियर। तो दो चीज़ें जो हमने सीखी एटॉमिक साइज में, तो पहला क्या था, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज
जो है क्या होएगा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज विल इंक्रीज। और इसका रीजन क्या था, रीजन यहाँ दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। व्हाई, बिकॉज नंबर 1 एटॉमिक रेडियस increased. Why? Because new shell added. Number 2 reason क्या है, screening effect, जिसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया। ठीक है, so because of these 2 reasons what has happened is atomic size down the group बढ़ गया है। On the other hand, सेकेंड चीज हमने एटॉमिक साइज में क्या पढ़ी, सो दिस वाज फर्स्ट पॉइंट, एटॉमिक साइज में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट इज एटॉमिक साइज ऑफ ग्रुप 16 इज लेस देन ग्रुप 15। ठीक है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? Let's rub this so that there is no confusion. Atomic size of group 16 is less than group 15 because there is no new shell is added. ठीक है, there is no screening effect. ठीक है, there is no screening effect. But on the other hand, one electron added and one proton added, one electron added and one proton added when we move from group 15 to group 16। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजिंग, विच इंक्रीजेस, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सो देयर इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दिस वाज अबाउट आयनिक रेडियाई या आयनिक एटॉमिक साइज, राइट। सो एटॉमिक साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 कम हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं आयनिक रेडियाई पे। अगर हम एटॉमिक रेडियाई की बात भी करें तो डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है अक्रॉस अ पीरियड, दैट इज एज कंपेयर टू ग्रुप 15 आयनिक रेडियाई कम है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी, आयनिक रेडियाई में भी एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन है, राइट। दे हैव +2 ionic state, the elements, most of the elements of group 16 they prefer to have a, right। so ionic radii में क्या होएगा कि इनके ionic radii का भी सेम ट्रेंड रहेगा कि डाउन द ग्रुप जो है ionic radii बढ़ेगा, कुछ एक्सेप्शन नहीं है ionic radii में। अब हम आते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ इस ग्रुप का। So let's just rub this. ठीक है, so ये मैं यहाँ से रेज कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। So far we have covered this and we are on to ionization. ठीक है, नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये चाहिए तो ये क्या है, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, सो डेल्टा एच आयनाइजेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा एच है क्या है, व्हाट इज डेल्टा एच? इट्स एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज मतलब
एनर्जी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, राइट, जब प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। ओके, सो अब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है? आयनाइजेशन एनर्जी जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना जो है वो क्या हो जाएगा? आसान होता जाएगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हो एटम का साइज बढ़ता जा रहा है और न्यूक्लियस जो है उसकी होल्ड बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए कम एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। सो व्हाट इज द ट्रेंड? डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। दिस इज नॉट एट, दिस इज एटॉमिक। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अपने नोट्स में प्लीज पूरा लिखिए। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? इट इज बिकमिंग ईजियर टू लूज, becomes easier to lose electrons, ठीक है। दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी एंड एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। और वैसे भी आपने पढ़ा था एक छोटा सा पॉइंट, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो साइज बढ़ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी, ठीक है। नाउ मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज अ कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 वर्सेस ग्रुप 16। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। नाउ अगर आप साइज देखो तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज छोटा है। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि ग्रुप 16 का साइज ग्रुप 15 से छोटा होता है ना। और हम कह रहे हैं कि जितना छोटा साइज है उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो ऑक्सीजन फैमिली या ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन फैमिली से ज़्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द केस, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ते हो आयनाइजेशन एनर्जी जब आप पढ़ते हो, दैट इज सिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। वो क्या है? लेट्स लुक हियर। नाइट्रोजन इज एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p3। तो अगर आप p बनाओ तो p में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? इट इज हाफ फिल्ड, है ना। और ऑक्सीजन दैट इज एटॉमिक नंबर 8, इट इज 1s2 2s2 2p4। और इसके अगर आप इलेक्ट्रॉन्स बनाओ सो इट इज नॉट हाफ फिल्ड, इट इज इनकम्प्लीट p ऑर्बिटल। तो ये क्या है? इट इज हाफ फिल्ड, सो इट इज मोर सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ज्यादा सिमेट्रिक है तो मोर स्टेबल, ठीक है। तो ग्रुप 15 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? NS2 NP3, है ना। तो ग्रुप 15 में क्या है? जो बैलेंस शेल है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लूज होने हैं, बैलेंस सबशेल से, दैट इज द p सबशेल, इट इज हाफ फिल्ड, सो इट्स मोर सिमेट्रिक एंड मोर स्टेबल। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली या ग्रुप 15 या नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लूज होना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू ग्रुप 16। तो इसका क्या फिर फाइनल आउटकम हो जाएगा? इसका आउटकम हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज गोइंग टू बी ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 16, although group 15 का size बड़ा है। Reason that the p subshell, that is the valence subshell, is half filled, hence more symmetric, hence more stable. So it is more difficult to lose electrons from group 15 as compared to group 16. Clear है? Note it down very carefully. Just take a screenshot. Okay, इसको अब हम रब कर देते हैं।
अब आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पे। So we have completed ionization enthalpy. So अब आ जाते हैं melting and boiling point. ठीक है. Now what is melting? लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलने को कहते हैं मेल्टिंग, मेल्ट होना या फ्यूज होना. ठीक है. एंड व्हाट इज बॉइलिंग? लिक्विड से गैसियस स्टेट में बदलने को कहते हैं बॉइलिंग. ठीक है. राइट. सो नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड होएगा कि डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड होएगा? एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, जिसकी वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली साइज सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है. सो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग. तो क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है. राइट. क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गई तो उनको दूर करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी. बिकॉज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, उनका डिस्टेंस. ठीक है. तो उनको दूर करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, दैट इज पोलोनियम है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाउएवर इज वेरी लो. ठीक है. ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हम आगे जाके भी पढ़ेंगे. ठीक है. क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये पोलोनियम, इट इज अ मेटल, कैसे एग्जिस्ट करता है? एज अ लैटिस, एज अ क्रिस्टल. ठीक है. व्हाइल ऑल द अदर एलिमेंट्स ये 6 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जो पोलोनियम है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है इन सॉलिड स्टेट, इन अ क्रिस्टल लैटिस स्टेट. ठीक है. और उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट. सो बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, पोलोनियम जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है in place of 6 in solid state. ठीक है. तो जब पोलोनियम ने मेल्ट होना है तो यहाँ पे सिर्फ 4 बॉन्ड्स को ब्रेक होना है, वाइल जो बाकी जब मेल्ट हो रहे हैं तो 6 बॉन्ड्स को ब्रेक होना है. इसलिए पोलोनियम जो है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इट इज लोअर. ठीक है. इनर्ट पेयर इफेक्ट आपने 11th में ग्रुप 13, 14 में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है. अगर नहीं याद है तो फॉलोइंग वीडियो में जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मैं आपको फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट अच्छे से कराऊंगी. ठीक है. क्लियर है? राइट. सो दिस इज अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. नाउ लेट्स नेक्स्ट कम टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. पॉइंट्स पढ़ लिए. नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल. ठीक है. ये हमने बहुत बार पढ़ा है केमिस्ट्री में. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिर्फ एक कोवलेंट मॉलिक्यूल के सिनेरियो में ही डिस्प्ले करता है, एक इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है ये। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम HCl का। ठीक है, दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, है ना। तो इसमें जो क्लोरीन है उसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ज़्यादा है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, किसका, क्लोरीन और हाइड्रोजन का, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये बिल्कुल बीच में नहीं होगा, ये थोड़ा सा किसकी तरफ ज़्यादा होएगा, क्लोरीन की तरफ। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर पावरफुल, तो ज़्यादा ताकतवर है, वो अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेगा। ठीक है, आप सबने डोरेमोन देखा होगा बचपन में, तो इट्स समथिंग लाइक यहाँ पे नोबिता है और यहाँ पे जियान खड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम ज़्यादा कौन खाएगा जब शेयर करेंगे, ऑब्वियसली जियान खाएगा, वो ज़्यादा पावरफुल है ना। सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द टेंडेंसी ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट्स इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट, अपनी तरफ उसने ले नहीं लिया, सिर्फ अपनी तरफ खींचा है, तो इट्स नॉट H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, सो जिसकी वजह से क्या आएगा, क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा, दिस इज डेल्टा, दैट मीन्स वेरी लेस, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही होता है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ज़्यादा होती है। ठीक है, so what happens, there is a movement of electron cloud towards oxygen। ठीक है, right, so this is electronegativity। सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4 है ऑन पॉलिंग स्केल। ठीक है, अब क्योंकि हम ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, ग्रुप 16 में क्या आएगा, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है आपका, ऑक्सीजन, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5। क्लियर है, इसको फटाफट नोट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, जो अंदर की तरफ होता है ना, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस जो है वो बाहर की दुनिया से और दूर हो गया, तो उसके लिए मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। That means electronegativity decreases। क्लियर है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको कर लीजिए। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दैट इज द 5th प्रॉपर्टी। और भी प्रॉपर्टीज हैं, पर ये 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए मैंने ये इकट्ठे यहाँ बोर्ड पे लिखी है। सो द 5th प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से पता लग जाना चाहिए। एंथैल्पी इज एनर्जी चेंज विच इज हैपनिंग जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने पे जो एनर्जी चेंज है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि न्यूक्लियस बहुत अंदर की तरफ
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होता जा रहा है, उसको उस पर असर डालना मुश्किल होता जा रहा है, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is becoming, कैसे कहेंगे, how do we write it, it becomes less negative or decreases, right. So it is becoming less negative, मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन होएगा पहला तो कम एनर्जी रिलीज होएगी, ठीक है। सो इसमें भी ऐसा ही होता है, डाउन द ग्रुप व्हाट इज हैपनिंग, एटॉमिक साइज इज इंक्रीजिंग, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो लेस एंड लेस नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है। दैट इज व्हेन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज गेन, लेसर एंड लेसर एनर्जी इज गिवन आउट। बट यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन आ जाती है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑल्दो ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन दिस ग्रुप और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, ठीक है। तो मतलब पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक एनॉमली आ जाती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज लेसर दैन योर सल्फर, लेसर दैन इवन योर सेलेनियम, ठीक है, राइट। तो ऐसा क्यों है कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन दी ग्रुप, ठीक है। ऑल्दो सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन, लेकिन फिर भी सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसको समझने के लिए फटाफट पहले इसको नोट करो, राइट, नोट कर लिया आपने। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रेंड आ सकता है और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बोर्ड्स में तो रीज़न आ सकता है और आपके पास स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आ सकता है। सो आपको इन टोटलिटी ये पॉइंट समझना है, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रेंड पे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। तो आइडियली कैसे होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन लाइक दिस। तो वो सब यहाँ तक तो ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसको अरेंज करें इन एन ऑर्डर तो ये कैसे आ जाएगा, इट इज लाइक दिस, ठीक है। नाउ ऐसा होने का रीज़न क्या है, इसका रीज़न है इनकी कन्फिगरेशंस देखिए, 1s2, 2s2, 4 and sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। So this is 8 and this is 16, ठीक है। Now although ऑक्सीजन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ गेन होना है, इलेक्ट्रॉन हैज टू बी गेन्ड इन 2p orbital which is very small in size, ठीक है। तो और उसमें ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होने वाला है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, ये आपने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज गोइंग टू फेस लॉट ऑफ रिपल्शंस, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन बहुत रिपल्शंस फेस करेगा, इसलिए ऑल्दो ऑक्सीजन अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा करता है, लेकिन जब उसने उसको लेना है उस समय बहुत प्रॉब्लम आ जाती है बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ 2p which is already very small and already has 4 electrons। अगर कंपेयर करो तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन गेन होना है 3, 4 which is very spacious when you see the size of electron, ठीक है। तो इसमें नेग्लिजिबल रिपल्शंस होंगी, जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है इट विल फेस नेग्लिजिबल रिपल्शंस, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द रीजन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सल्फर इज मोर देन ऑक्सीजन।
although oxygen is highly electronegative as compared to sulfur. ठीक है, तो ये हो गई हमारी बहुत important 5 properties. आ जाते हैं metallic and non-metallic character. Let's write down here oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. ठीक है, so ये 3 आपके क्या हैं? They are non-metals. ठीक है, और ये जो 2 हैं ये हैं आपके मेटलॉइड्स. ठीक है, इसमें मेटालिक कैरेक्टर पोलोनियम में काफ़ी ज़्यादा है और टेलुरियम में जो इसके कुछ एलोट्रॉप्स हैं उनमें मेटालिक कैरेक्टर है. ठीक है, सो मेटलॉइड्स क्या है? जो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं. ठीक है, सो यू शुड जस्ट नो दिस. डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है. ये दोनों मेटलॉइड्स हैं और ये 3 जो हैं ये नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, जो इसका ग्रे हेक्सागोनल एलोट्रॉप है या फॉर्म है, इट हैज 8 एलोट्रॉप्स. सेलेनियम जो उसमें ग्रे हेक्सागोनल फॉर्म है, ओनली दैट इज स्लाइटली मेटालिक एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, राइट. सो अब आ जाते हैं एलिमेंटल स्टेट. जो ऑक्सीजन है इट एग्जिस्ट एज अ डाई एटॉमिक स्टेट बिकॉज ये क्या कर सकता है? ऑक्सीजन आपस में क्या कर सकते हैं? दे कैन फॉर्म डबल बॉन्ड. सो p pi डबल बॉन्डिंग इज पॉसिबल. ठीक है, लेकिन जो बाकी है जैसे सल्फर है, सेलेनियम है, इसमें p pi पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? दे कैन फॉर्म ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स और इनकी क्या स्टेट होती है? S8 या सेलेनियम की Se8. ठीक है, सो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, जैसे किसी क्लाउन की हैट हो. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस. 2 3 4 5 and then 6 7 and then 8. ठीक है, सो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, एलोट्रॉप्स में आ जाते हैं. एलोट्रॉप्स हम ऑक्सीजन और सल्फर के बहुत डिटेल्स में करेंगे. इफ यू गो बाय द सिलेबस, सल्फर के एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन के 2 एलोट्रॉप्स हैं आपके, कौन से? O2 एंड O3. ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन गैस एंड ओजोन. एंड ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सल्फर में यू विल हैव ऑर्थोरोम्बिक सल्फर. ठीक है, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव मोनोक्लिनिक फॉर्म्स जिसमें आपके पास फिर से आ जाएगा अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स. ठीक है, तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर हम सेपरेटली पढ़ेंगे जब हम सल्फर पढ़ेंगे. राइट. उसके बाद सेलेनियम है, वो भी कुछ 8 एलोट्रॉप्स देता है. टेलुरियम के भी एलोट्रॉप्स होते हैं. पोलोनियम की एक ही क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू शुड नो एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, जो हम आगे करेंगे जाके इंडिविजुअल एलिमेंट्स में. उसके बाद आ जाता है कैटनेशन. व्हाट इज कैटनेशन? जैसे हमने कार्बन फैमिली में पढ़ा था. कैटनेशन क्या होता है कि अपने जैसे एटम्स के साथ सेल्फ लिंक करके लॉन्ग चेन्स बनाना. सबसे ज़्यादा कैटनेशन इसमें सल्फर करता है. ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन के भी कैटनेशन है, मतलब करता है लेकिन बहुत कम करता है. ठीक है, जैसे आपके पास पेरोक्साइड में करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में. अदरवाइज सबसे ज़्यादा टेंडेंसी कैटनेशन की किसकी है? सल्फर की है. सो नॉट रियली इम्पॉर्टेंट. कैटनेशन क्वेश्चन कार्बन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि साइज बहुत छोटा हो गया ऑक्सीजन का, तो ज़्यादा लंबी चेन्स बना नहीं सकता बिकॉज रिपल्शन होएगी जब 2 एटम्स पास आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की, है ना. सो they are very small in size. Sulfur has somewhat the right size for forming small chains. ठीक है, but ज़्यादा लंबी नहीं. Clear? So this is about the physical properties. यहाँ तक आप बहुत ध्यान से पढ़िए. You can also refer to your notes of periodic table. थोड़ा सा 11th के registers खोलिए और उसमें periodic table पढ़िए. थोड़ा सा आपको याद आ जाएगा हमने trends कैसे किए थे. Right? Make
taking notes of what we have done today. I've already sent you the notes also, clear? And in the coming video, we are going to talk about a very important concept of inert pair effect and oxidation states and other chemical properties that we are going to start with. Okay? So it's a long chapter, but it is very important and very crucial chapter. Okay? Subjective है, easy है crack करना. Okay? Okay, so meanwhile, stay home, stay safe. Thank you.